पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता की 8-9 अगस्त 2024 को एक लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। ये मामला पूरे देश भर में सुर्खियां बन जाता है। अभी इस घटना को हुए 2 दिन ही हुए थे। ये मामला हाईलाइट हो रहा था। इसी बीच 12 अगस्त 2024 को दोपहर को 11-12 बजे का वक्त हो रहा था। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़की अधनग्न अवस्था में मिलती है। जब ये मामला भी हाईलाइट होता है तो ये मामला भी सुर्खियां बटोरता है। हर कोई इस लड़की के बारे में जानना चाहता था। आखिरकार इस लड़की के साथ में हुआ क्या है। अखबार टेलीविजन के माध्यम से लड़की का सामूहिक बलात्कार किया है। उसके बाद चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई है। इस घटना के बारे में हर कोई जानना चाहता था, लेकिन कई दिनों तक ये घटना गफलत में रही। इस पर कई तरह की अफवाहें शुरू हो जाती हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस बिटिया के साथ हुआ क्या था आखिर। हेलो नमस्कार, मैं सचिन। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली, ये घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर की। दरअसल मुजफ्फरपुर का एक थाना लगता है पारू थाना क्षेत्र का एक गांव है। थाना लगता है गोपालपुर के जंगल में कुछ महिलाएं घास काट रही। घास काटते काटते एक महिला की जो नजर है, वो उसकी नजर पड़ती है कि थोड़े से बाल पड़े हुए थे और खून के कुछ दाग लगे। महिला की नजर आगे बढ़ी तो जो खून के धब्बे और बाल ऐसे पड़े थे, तो उस महिला ने उसका पीछा किया। तो वो पोखर, जो झोड़ टाइप तालाब होता है, वहाँ पहुंच जाती है और वहाँ पर एक जो लड़की की लाश मिलती है। लड़की जिसकी उम्र 14-15 साल होती है। खेतों में और भी महिलाएं और भी लोग काम कर रहे थे आसपास, तो उस महिला ने वहाँ चिल्लाना शुरू कर दिया और लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब 12 अगस्त 2024 लगभग सुबह के 11 बजे हुए थे। गांव के पास लोग काम कर रहे थे। खबर गांव में पहुंच जाती है और जैसे जैसे वहां पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दरअसल जी, ये जो लड़की थी, ये रात से गायब थी और इसका अपहरण कर लिया गया था। लड़की का गांव पड़ता है लालू छपरा। इसकी मां ने पास के थाने में जाकर तहरीर दी, शिकायत दर्ज कराई और कहा कि मेरे घर पर 3 बाइक आई थी और 3 बाइक पर 6 लोग सवार थे। उन्होंने आकर मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। गांव का लालू छपरा का यानी एक व्यक्ति होता है जिसका नाम संजय रॉय होता है। वो 2-4 दिन पहले ही आके धमकी देके गया था कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, जो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी होती है। अगर मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो उसका अपहरण कर लेगा और उसके साथ रेप करेगा, बलात्कार करेगा। अब उसकी माँ ने जब थाने में जाकर तहरीर दी, तो कंप्लेन दर्ज कराई। अब ये मामला भी इसी तरीके से सुर्खी बटोरने लगा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता की डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की मामला सुर्खियां बटोर रहा था। अब पुलिस पर बहुत ही ज्यादा मतलब प्रेशर पड़ने लगा, दबाव पड़ने लगा। जैसे कि बताया कि 3 बाइक पर 6 लोग आए थे और क्यों आए थे, कैसे आए थे, पुलिस ने उनकी तलाश करनी शुरू कर दी। पुलिस जांच शुरू करती है तो पता लगता है कि संजय रॉय है वो भागा हुआ है। अब उन्होंने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। अब एसएसपी पर बहुत ही ज्यादा दबाव था। इस मामले के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, इस मामले की निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच हो सके। अब लोगों को ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं कि उन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया को बातें बताई नहीं जा रही है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चलना शुरू हो जाती है। कहा जा रहा था कि उस लड़की के जो ब्रेस्ट थे वो चाकू से काट दिए गए थे और जो प्राइवेट पार्ट थे उसे भी चाकू से वहां पे मारा गया था। सामूहिक बलात्कार भी किया गया था। अब जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तो पुलिस ने सारे दाव पेंच लगाने शुरू कर दिए। जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, वो लगातार फरार चल रहा था। पुलिस कोर्ट से समन लिखवाती है कि 17 अगस्त 2024 को अगर दोपहर 12 बजे तक संजय रॉय ने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बिहार में ये बुलडोजर वाली पहली घटना है कि उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटना होती रहती है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलने लगता है। 17 अगस्त 2024 को 12 बजे तक उसका इंतजार किया जाता है, लेकिन 12 बजे तक नहीं आता है तो 1 बजे से 4 बजे तक बुलडोजर चलना शुरू हो जाता है। उसके घर को एकदम तहस नहस कर दिया जाता है, लेकिन वो नहीं आता। अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो जाती है। 18 अगस्त 2024 को एक पोस्ट अपलोड हो जाती है और उसमें लिखा था, उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि आ रहा हूँ बहुत जल्द लालू छपरा में, आ रहा हूँ अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए, गोल्डन दास, ऐसा लिखा हुआ था। सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो जाती है 18 अगस्त 2024 को। बड़ी संख्या में मुजफ्फरपुर के मोतिहारी, सीतामढ़ी, औरंगाबाद के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जिसका घर ढा दिया था बुलडोजर से, अब उसके इर्द गिर्द के 14 घर को निशाना बनाया गया। जो भीड़ इकट्ठी हुई और उन घर को निशाना बना गया
और लूटपाट की गई। पुरुषों के साथ मारपीट की, चीज तोड़ी और किसी महिलाओं ने किसी तरीके से छुप छुपाकर अपनी जान बचाई। पुलिस फोर्स आती है और पुलिस फोर्स आने के बाद कई घंटे तक आमने सामने घहमे चलती रहती है। आखिरकार किस तरकीब से इस मामले को शांत किया जाता है। हालांकि पुलिस ने 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, 16 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि सोशल मीडिया पर उसने माफी मांगी कि जो हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब तक तीर कमान बाहर निकल चुका था। आखिरकार पुलिस प्रशासन पर दबाव भी पड़ रहा था। ये इस घटना के पीछे क्या हुआ है, लोग जानना चाहते हैं कि वाकई बलात्कार हुआ है नहीं हुआ है। जो संजय रॉय था, इसकी गिरफ्तारी की जो पड़ताल की जा रही थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिल जाती है। बिहार पुलिस ने जो जाल बनाया था उसमें संजय रॉय फंस जाता है। 19 अगस्त 2024 को आखिरकार पुलिस को सफलता मिल जाती है और वो अररिया में बस में बैठा हुआ था। मुखबिर ने सूचना दी, आप आके इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। पुलिस ने घेराबंदी की और अररिया में बस में बैठा हुआ था और उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसके साथ में एक और भी था और उसे दूसरी टीम ने गिरफ्तार किया। पासवान चिन्नू और मुन्ना पासवान, 2 और थे, वो फरार हो जाते हैं। टोटल मिलाकर पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही संजय रॉय को भगाने वाला उसका एक दोस्त होता है, मिथिलेश यादव नाम का, जिसने उसे संजय रॉय को बुलेरो देकर भगा दिया था। पुलिस उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। कुछ उसके निशान मिलते हैं। मुखबिरों की निशानदेही पर आखिरकार संजय रॉय पकड़ा जाता है। संजय रॉय का जो मोबाइल फोन था उसे सर्विस लाइन पर लगा दिया गया था। हालांकि उसने वो 1-2 बार ऑन भी किया था, इस वजह से उसकी लोकेशन बार बार मिल रही थी और उसकी मोबाइल की सीटीआर भी निकलवाई जाती है। साथ ही उस लड़की का जिसका बलात्कार हुआ था उसके मोबाइल नंबर की भी सीटीआर निकलवाई जाती है। दरअसल वो भी मोबाइल का इस्तेमाल करती थी। अब संजय रॉय का जब मोबाइल निकाला जाता है तो पता चलता है लड़की की हत्या हुई थी उसके। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि 30 दिन में 422 बार बातें हुई, जिसमें कि संजय रॉय ने 213 बार कॉल मिलाया हुआ था और जिसमें कि लड़की ने 209 बार कॉल मिलाया हुआ था। डिटेल निकलती है तो पता लगता है कि इस लड़की के साथ संजय रॉय के 3 साल से मधुरन संबंध थे। उस लड़की की जो बड़ी बहन होती है उससे 6 साल से मधुर संबंध होते हैं। उससे तो बात होती ही थी संजय रॉय की, लेकिन उसकी बड़ी बहन से भी बात होती थी। 4 अगस्त 2024 रात के लगभग 10:30-11 बजे संजय रॉय और उस लड़की की बातचीत होती है। संजय रॉय और वो लड़की बातचीत करते हैं, रात का समय होता है। तो जो समय बताया था, जो जगह बताई थी, वो लड़की रात को जब उसके परिवार वाले, घर वाले सब सो जाते हैं तो वहाँ पहुँच जाती है। संजय रॉय और उस लड़की ने लगभग 2.5 मिनट बातचीत की थी। अचानक वहाँ पे 5 लोग और घमक आते हैं, मतलब एकदम से आ जाते हैं। पंकज पासवान, चुन्नू और मुन्ना पासवान और 2 लोग और होते हैं जो कि पहले से, मतलब जो संजय रॉय होता है वो वहीं होता है और लेकिन ये आ जाते हैं। वो पहले से जानते हैं कि इनका आपस में कोई चक्कर चल रहा है और इन्हें पकड़ने की साजिश इन्होंने पहले से ही बनाई हुई थी। इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे और इन्हें सबक सिखाएंगे। रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है, कहासुनी भी शुरू हो जाती है और मार पिटाई शुरू हो जाती है। लड़के को भी, जो संजय रॉय है, और उस लड़की को भी ये 5 लोग पीटना शुरू कर देते हैं। अब पंकज पासवान को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके हाथ में एक रोड होती है, जो कि वो रोड उठाकर उस लड़की के सर में मार देता है, पूरी जान लगा के। जैसे ही उस लड़की को रोड लगती है, लड़की गिर जाती है और बताया जाता है कि उस पे और हमले भी किए जाते हैं। उन्हें लगता है कि लड़की की हालत ज़्यादा ही खराब हो जाती है, तो जो पंकज पासवान, चुन्नू और मुन्ना पासवान और जो 2 लोग और होते हैं, वे वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब वहाँ पर 2 लोग बचते हैं। लड़की की हालत गंभीर होती है। वहाँ पे पास में खुरपी पड़ी होती है, जिससे कि कहा जाता है कि उससे भी लड़की पर हमला किया जाता है। संजय रॉय शादीशुदा होता है, जो कि उस लड़की से भी बात करता है और उसकी बड़ी बहन से भी बात करता है। गंभीर चोटें आती हैं। कहा जा रहा है कि जिस सर पे, हाथ और पैर पे खुरपी से वार किया जाता है। अब उस लड़के ने सोचा कि ये पकड़ा जाएगा या भाग जाएगा, जिससे कि वो सोचता है कि ऐसी, मतलब ये संजय रॉय को पकड़ा जाएगा, इसे सजा मिलेगी। तो पास में ही रस्सी बटोरता है और उस लड़की का जो गला है वो उससे घोट देता है। पैर बांधकर उसे, मतलब उसका गला घोट देता है। पता लगता है कि उसने भी उसे गंभीर चोटें दी। अब उस लड़की की मौत हो जाती है। यहाँ से तकरीबन 30 मीटर दूर तक वो उस लड़की को घसीटता हुआ ले जाता है, जहाँ वहाँ पे पास का जो थाना होता है गोपालपुर, तो वहाँ की ये घटना है। 30 मीटर दूर तक उसे खींच कर ले जाता है और जो पास में जो तालाब होता है, पोखरा होता है, उस लड़की की लाश को तालाब में, पोखरे में डाल देता है और दबा देता है, ताकि
वो लाश कभी उभर के दोबारा सामने ना आए। उसे वहाँ दफनाकर ढककर चला जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो पता लगता है कि 5-6 बार धारदार हथियार से उस लड़की पर वार किए गए थे। खुरपी से भी वार किए थे, रोड से भी वार किए थे और लड़की के सर में, पैर में, हाथ में गंभीर चोटें आई थी। हालांकि उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, जैसे वो उसे घसीट के ले जा रहा था, कपड़े फट गए हों या जो लकड़ियां हैं वो लग गई हों, इस तरीके से बांध के जैसे उसे ले जा रहा था, ये बताया जा रहा है। जब 12 अगस्त 2024 को उस घास काटने वाली महिला को उसकी लाश मिलती है, वहाँ वो चिल्लाती है, लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस आती है, लेकिन केस दर्ज किया जाता है। लेकिन जो माँ ने बात बताई थी उसमें तो कई झोल नजर आ रहे थे। बताया कि उसकी जो बेटी थी वो भी बात करती थी, मतलब जो छोटी बेटी थी वो भी बात करती थी और जो बड़ी बेटी थी वो भी बात करती थी, लेकिन ये छुपाया गया था। पुलिस ने सबूत जुटाने की कोशिश की तो पता लगता है कि 15 अप्रैल 2005 को इस लड़की का, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है, एडमिशन के द्वारा जो पता लगी थी, लगभग उसने 5वीं तक पढ़ाई की थी और 5 अप्रैल 2017 तक उसने स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद कक्षा 9 में शायद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अगर पुलिस ने जो रिकॉर्ड जुटाए थे उसके हिसाब से, स्कूल के हिसाब से देखी जाए तो इसकी उम्र लगभग 19 वर्ष 4 महीने थी। लेकिन माँ ने जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो 14 वर्ष लिखवाई थी। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या उन्हें भड़काया या नहीं भड़काया, ये जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाई। अब सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये खबर सामने चलती है लगातार, तो इससे कि एक माहौल पैदा हो जाता है दंगे का, डर का। सोशल मीडिया पर जो चलाया जाता है कि महादलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और पुलिस इस बारे की जांच कर नहीं रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से चलता है कि सामूहिक लड़की का सामूहिक बलात्कार किया है, नमक स्थिति हो जाती है और सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा था कि महादलित लड़की का सामूहिक बलात्कार किया है और इसमें पुलिस कोई जांच कर नहीं रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। पांचों के पांचों पकड़े जाते हैं, संजय रॉय, और उनमें से 3 जो साथी थे उन्होंने अपना जो जुर्म था वो कबूल कर लिया था। अब जैसे ही जो संजय रॉय वहां से भागा था, लेकिन उसे वो पुलिस को कॉल करता, उस लड़की को अस्पताल लेके जाता, उसका इलाज करवाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो भी इस अपराध का बराबर का हिस्सेदार है। काश वो लड़की बच जाती। पांचों के खिलाफ, पंकज, चुन्नू, मुन्ना के खिलाफ केस जो है वो दर्ज होता। अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि संजय रॉय ने ही उस लड़की को वहाँ दम तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब शायद इन पांचों की जिंदगी हमेशा के लिए सलाखों के पीछे गुजरेगी। इस घटना से जुड़े जो और भी तथ्य हैं, SIT इसकी जांच पड़ताल कर रही है ताकि इस घटना से संबंधित जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा ना जाए। इस घटना स्थल को सुनाने का, दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद आप लोगों को जागरूक करना है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। और कई बार क्या होता है कि सोशल मीडिया पर गलत चीज़ों को भी बिना सोचे समझे लोग जो है शेयर कर देते हैं। कई बार सुनी सुनाई बातें झूठ हो जाती हैं और कई बार आंखों देखी बातें भी झूठ हो जाती है। आज का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। जो व्यक्ति तक पहुंचती है उसे शेयर कर देता है, लेकिन उसकी जड़ तक, उसकी गंभीरता तक नहीं जाता। ये जानने की हमें ज़रूरत है कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। जब तक उस चीज़ को जांचे ना, परखे ना, किसी को शेयर ना करें। बिहार पुलिस ने एक संदेश जारी किया है कि जिसने भी इसमें झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 250 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई थी। 16-17 लोग जो है गिरफ्तार होकर जेल भेज दिए थे। लेकिन जो इनमें युवा हैं जिनके करियर दांव पे लगे हैं, तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। इसकी समझ हमें भी है, आपको भी है, इसलिए सोच समझ के फैसला ले, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। देश की आवाज़, सचिन पावर्सा के साथ।